हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। अभी आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो प्रीवियस क्लासेस में हमारा 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अभी हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सप्लाई के ऊपर। मैंने आपको पहले ही क्लास में ही बताया था कि जीएसटी क्या हम किसी मतलब क्या जीएसटी क्या मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है, क्या सेल पर लगता है, क्या सर्विस पर लगता है। तो जीएसटी किस पर लगता है? हमारा जीएसटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जीएसटी जो है हमारा वो लगता है हमारा किस पर? सप्लाई के ऊपर। सप्लाई का मतलब क्या है यह हम सेक्शन 7 में ही देखेंगे। आज से ही हम सप्लाई का मीनिंग भी देखेंगे। जैसे कि सप्लाई अगर हम देखेंगे, सप्लाई में मतलब क्या आएगा? सब आएगा। अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि जीएसटी में क्या क्या आता है, मतलब जीएसटी किसके ऊपर लगता है, तो आप एक ही लाइन में उसको आंसर देंगे कि जीएसटी जो है वो सप्लाई के ऊपर लगता है, ना ही सेल, ना ही मैन्युफैक्चरिंग, ना अदर सर्विसेज। देन जीएसटी किस पर लगता है? सप्लाई के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी में और इंट्रोडक्शन देखे थे जीएसटी में, और कैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी सेटअप होता था ये देखे थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी कैसे आया ये हम देख चुके थे। तो अभी हम आज की क्लास में क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं इस चैप्टर का। जैसे कि अगर एक बात याद रखना, अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप किस पोर्टल में जाओगे? ऑफकोर्स जीएसटी पोर्टल में जाओगे। वहां पर क्या करोगे? कॉम्प्लायंसेस जो भी दिए होंगे उसको फुलफिल करोगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक मिल जाएगी TRN, टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। यही प्रोसेस होता है हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की। तो मुझे एक बात बताओ आप कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? जीएसटी में हम चाहे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हमारे लिए मतलब बाउंड है कि हम लेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन या नहीं लेंगे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जीएसटी लेना या ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है जीएसटी के लिए, एक रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट तो है, बट क्या है जीएसटी में आप थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इतना जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख वो तो अलग केस में है। अभी आप क्या करोगे? अपनी खुद के मन से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ले सकते हो जीएसटी में। तो जैसे कि अगर मैं एक प्रोफेशनल के पास जाऊंगी, जैसे कि सीए होते हैं, सीएस होते हैं, उसके पास अगर मैं जाऊंगी तो उसको क्या बोलूंगी? पहले तो मैं बोलूंगी कि सर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, इस ऐसे ही बोलूंगी। तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे सपोज ये एक प्रोफेशनल है, ये एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये प्रोफेशनल है। एक प्रोफेशनल के पास एक क्लाइंट गया जाकर क्या बोला कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी में। तो पहले उसको भी कुछ क्वेश्चन तो पूछने पड़ेंगे ना। जो प्रोफेशनल है वो कुछ क्वेश्चन भी तो पूछेगा ना क्लाइंट को। क्या पूछेगा? पहले तो ये पूछेगा कि आपका जो एलिमेंट है, आप किस एलिमेंट में सप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि आपका गुड्स है या सर्विस है या दोनों है, क्या एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कवर क्या है, मतलब यहाँ पर आपको डील किससे करना है, गुड्स से, सर्विस से या किससे, या बोथ, दोनों से। तो जैसे कि मैं आपको बोल चुकी थी जीएसटी जो है वो किस पर लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ। यहाँ पर सर्विसेज इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों सर्विसेज टैक्सेबल होते हैं, एक सर्विस नहीं होता, इसलिए ये इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे कि उसके बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट कवर अंडर जीएसटी और नॉट, मतलब ये जो पर्सन है, ये जो क्लाइंट है, अगर ये जो जाएगा अपने प्रोफेशनल के पास, जो व्यू लेके जाएगा, वो उसे देखेगा कि जो एलिमेंट के साथ जो डील कर रहा है वो क्लाइंट, वो क्या जीएसटी में कवर हो रहा है या नहीं। फर्स्ट तो वो ये नोटिस करेगा, अगर देखेगा एलिमेंट जीएसटी में कवर है, देन तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, नहीं तो वहीं पे खत्म कर देगा। देन अगर आगे का प्रोसेस वो कंटिन्यू करेगा तो उससे क्या आएगा? देन देखेगा वो कि वो सप्लाई कहाँ कर रहा है, किस स्टेट में। जैसे कि अगर वो विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहा है तो वो इंटर स्टेट है, स्टेट टू स्टेट सप्लाई कर रहा है वो इंटर स्टेट है। वो क्या कर रहा है? अपने ही एरिया में सप्लाई कर रहा है या दूसरे एरिया में सप्लाई कर रहा है। तो वो एक क्वेश्चन ये देखेगा। उसके बाद वो देखेगा कि ये टैक्सेबल पर्सन है या नहीं। इसके बाद ये भी पॉइंट देखेगा कि वो टैक्स देने के लिए लायबल है या नहीं है जीएसटी में। देन उसके बाद वो देखेगा कि जो वो प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है वो जो प्रोडक्ट है वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है जीएसटी में। जैसे कि जीएसटी में बहुत सारे प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है, मैं आपको बता चुकी थी, नील रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड, ये हम क्लियर है। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स में तो कवर नहीं है। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स में कवर है तो क्वेश्चन अराइज नहीं होगा कि जीएसटी आएगा या नहीं। तो वो नहीं है तो
नहीं आएगा। मतलब अगर वो अगर टैक्सेबल पर्सन है तो वो लायबल होगा देने के लिए टैक्स, देन वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो वो नहीं करेगा। उसके बाद अगर वो उसका प्रोडक्ट एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर होगा तो वो क्या जीएसटी में आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा? नहीं कर सकता। अगर एग्जेम्पशन में होगा तो वो जीएसटी से निकाल दिया जाएगा। देन उसके बाद उसको देखना पड़ेगा कि वो सप्लाई कहाँ करेगा, देख चुका, टैक्सेबल पर्सन है या नहीं देख चुका, एलिमेंट क्या डील कर रहा है वो भी देख चुका है, और एग्जेम्पशन लिमिट में कवर भी नहीं है, तो वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। जैसे कि वैल्यू क्या है, अभी इसके साथ वो वैल्यू देखेगा, देन रेट देखेगा, देन उसके साथ टाइम ऑफ सप्लाई देखेगा। टीओएस मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, हम बाद में देखेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई भी देख। अभी देखो, जैसे कि मैं आपको बोली कि अगर एक छोटू सा आदमी है, सपोज देखो ये है हमारा एक छोटू सा क्लाइंट। क्या है ये हमारा क्लाइंट है जो जाएगा एक बड़ा सा प्रोफेशनल के पास। किसके पास? एक बड़ा सा प्रोफेशनल के पास। बड़ा सा प्रोफेशनल के पास जाकर वो क्या बोलेगा बड़ा सा प्रोफेशनल को कि सर जी मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए। किसमें? जीएसटी में। ऐसे बोलेगा जाकर। तो सर क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल सर बोलेंगे कि अगर तुमको रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे, मैं जैसे आपको क्वेश्चन करूंगा वैसे आप रिप्लाई करना। देन उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। जैसे कि एक प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल है, ये हमारा सीए साहब है। अभी ये क्लाइंट है, छोटू सा क्लाइंट है, अभी इनके पास गया है पूछने के लिए कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा या नहीं लूंगा। अभी जब वो गया तो पहले तो प्रोफेशनल उसको पूछेगा कि तुमने जो प्रोडक्ट के साथ जो भी एलिमेंट तुमने चूज की है अपने बिजनेस के लिए, वो एलिमेंट क्या गुड्स में कवर है या सर्विस में कवर है या दोनों में कवर है, मतलब किस एलिमेंट के साथ तुम बिजनेस करना चाहते हो, पहले वो उसको पूछेगा। तो पहले वो क्लाइंट बोलेगा कि मैं ये गुड्स में मतलब करना चाहती हूँ, मतलब बिजनेस करना चाहती हूँ। एलिमेंट वो किस जो भी वो एलिमेंट में करना चाहता है बिजनेस, वो एलिमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होगा या दोनों में कवर होगा। ये वो पहले क्वेश्चन पूछेगा क्लाइंट को कि तुम किस एलिमेंट में तुम कंटिन्यू करना चाहते हो अपनी बिजनेस। तो वो क्लाइंट क्या करेगा, अपना एलिमेंट मतलब प्रोडक्ट का नाम बताएगा। फिर प्रोफेशनल अगर देखेगा प्रोफेशनल कि जो एलिमेंट कवर है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में है या सर्विस में है या दोनों में, तो जाके वो आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करेगा अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और दोनों में है। देन आगे का क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा, वो जो गुड्स है वो सप्लाई में कवर हो रहा है या नहीं। जैसे कि सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में दिया हुआ है कि किस आइटम को हम सप्लाई में लेंगे। तो अभी जो एलिमेंट वो बोला, वो गुड्स जो बोला वो सप्लाई में कवर होगा या नहीं, वो दूसरी बात ये देखेगा एक प्रोफेशनल। तो हम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अभी। देन उसके बाद ये बोलेगा कि तो प्रोफेशनल सर बोलेंगे कि अभी मुझे बताओ कि तुम किस एरिया में सप्लाई करना चाहते हो, ये मतलब इंटरस्टेट या इंटरस्टेट मतलब विद इन द स्टेट करना चाहते हो और स्टेट से बाहर करना चाहते हो, ये बोलेंगे क्या, ये पूछेंगे वो प्रोफेशनल। देन उसके बाद वो बोलेंगे कि टैक्सेबल पर्सन मतलब तुम टैक्स देने के लिए लायबल हो या नहीं हो, ये भी पूछेंगे, ये भी आंसर देंगे वो इसका। देन उसके बाद बोलेंगे कि अगर जो प्रोडक्ट है वो 100% एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर ना हो, मतलब वो अगर एग्जेम्पशन लिमिट में कवर होगा तो आप ये सोच लेना कि वो प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर हो गया, तो उसमें जीएसटी ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन क्यों लेना। देन उसके बाद वैल्यू क्या होगा, जो प्रोडक्ट का है उसका वैल्यू क्या होगा। देन रेट क्या होगा, जो रेट है प्रोडक्ट का रेट कैसे आएगा, मतलब प्रोडक्ट का रेट क्या होगा। जैसे कि 18% है हमारा रेडीमेड गारमेंट के ऊपर, ऐसे करके हमारा फोर स्लैब है ना, 5, 12, 18, 28 ऐसे करके। देन हु इज लायबल टू पे टैक्स, टैक्स देने के लिए कौन लायबल है। जैसे कि यहाँ पर 3 कंसेप्ट अराइज हो रहा है, मतलब कौन टैक्स देने के लिए लायबल है। जैसे कि यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर देगा या रिसीवर चार्ज रिवर्स चार्ज में देगा या क्या करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले देंगे। देन उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई, तुम किस टाइम सप्लाई करोगे, अगर वो बोलेगा कि मैं इस टाइम सप्लाई करूंगी तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा।
देन उसके बाद असेसमेंट होगा, एडवांस रूलिंग, पेनल प्रोसिक्यूशंस, देन इंटरेस्ट एंड अदर पेनल्टीज, ये सब प्रोसीजर है छोटा छोटा। जैसे कि पहले अगर एक क्लाइंट जाएगा प्रोफेशनल के पास तो ये क्वेश्चन उसको पूछना चाहिए। जैसे कि पहले वो पूछेगा कि एलिमेंट सप्लाई, एलिमेंट क्या गुड्स में, सर्विस में या दोनों में कवर हो रहा है। देन उसके साथ वो देखेगा एलिमेंट सप्लाई में, जो गुड्स सर्विस आया वो सप्लाई में कवर हो रहा है नहीं। तो उसके बाद देखेगा वो किस एरिया में सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है, कहाँ है। देन वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं उसको देखना पड़ेगा। वो जो प्रोडक्ट है वो एग्जेम्पशन लिमिट में तो कवर नहीं है। देन उसका वैल्यू क्या है, रेट क्या लगेगा। देन उसके साथ लाइबिलिटी कैसे मतलब पे ऑफ करेंगे, जैसे कि वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा या रिवर्स चार्ज में जाएगा या ईसीओ वाले जाएंगे। देन उसके साथ साथ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, देन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और टाइम ऑफ सप्लाई आगे जाकर हम देखेंगे। देन असेसमेंट, अपील, एडवांस रूलिंग, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर पेनल प्रोसिक्यूशन, ये है टोटल हमारा जो है, इसको हम फॉलो करके उसके अंदर है और भी जैसे कि यूए बिल है, ऑडिट है, ये सब है, M4R ITC, ये भी सब है, उसको मैं बताऊंगी बाद में। तो ये है क्वेश्चन एक प्रोफेशनल को पूछना चाहिए जब एक बंदा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी में आएगा। सो ये था छोटा सा कंसेप्ट, मैं कल की क्लास में और भी ब्रीफ से समझाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू ऑल। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।